मुख्य धारा की राजनीति की बात करें तो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में दो धड़े हैं। इसे स्वीकार आप अभी ऑन कैमरा करो या नहीं करो, लेकिन सबको पता है। आप मानते हो दो धड़े हैं? देखिए, दोहराए नहीं है कि आज सचिन पायलट जो है नौजवानों के चहेते हैं। आपके आइडल है वो? 100% आइडल है। कंट्रोवर्सी छोड़ो, वो मुद्दे की बात करेंगे। अपनी सरकार के खिलाफ पेपर लीक के, हाँ मतलब बहुत बड़ा आपको कलेजा चाहिए होता। लेकिन वो चुनाव से ठीक पहले निकाली उन्होंने। जो भी देखो, ये उनको बड़ी चिंता रहती है। एक तो हम नौजवानों की शादी को लेके बड़ी चिंता है उनको। शादी की? नहीं, शादी नहीं हुई। वो रिलेशनशिप में हो आप किसी के साथ? अरे ये सब मत पूछिए, ऐसा मत कीजिए। मारवाड़ी में बोले तो बेटा सुगली राजनीति है, क्यों जावे है, मतलब ये शब्द रहते हैं। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो कहेंगे कि जब अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे तो फिर राजनीति अच्छे कैसे होगी। ये तो देखो, हम जैसे परिवारों के लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि राजनीति के अंदर ये एक मिथ है कि भाई गुंडे मवालियों की राजनीति है, बाहुबल धनबल वालों की राजनीति है। इसके अंदर जो है आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, कहीं कुचल दिए जाओगे। राजनीति में नहीं होते तो क्या कर रहे होते हैं? ये देखो, हम भाई जो है मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो मैं कुछ युवा नेताओं के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरी बात सुनिए। सारे युवा नेता अपने अपने जगह काम कर रहे हैं। सचिन पायलट बेटे की पॉलिटिकल लॉन्चिंग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, लॉन्चिंग नहीं है। इसको लॉन्चिंग कैसे कहोगे आप? वो अभी अशोक गहलोत आपको क्या कहकर वो बुलाते हैं? हीरो बोल देते हैं, विनोद बोल देते हैं। हीरो बोलते हैं आप? हाँ बिल्कुल बोल देते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, निर्मल चौधरी। निर्मल हमारा भाई है, यूनिवर्सिटी का साथी है, अच्छा लड़का है। बातचीत होती है? मतलब वो गाड़ियां लेके आ रहे हैं तो सोशल मीडिया पे जितने भी वो है, मैंने कहा ना शुरुआत में, देखिए हम बहुत सारे नेताओं से सीखते हैं कि उनका सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं है। बहुत सारे नेताओं को सोशल मीडिया का कीड़ा ही नहीं है। रविंद्र सिंह पाटिल, मेरा व्यक्तिगत तो कभी मिलना हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ। नहीं, कभी हम ऐसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा है। मुकेश भाकर, उन्होंने भी शादी नहीं की आपकी तरह अभी तक? हाँ बिल्कुल, सुना है करने जा रहे हैं, अभी जल्दी करने जा रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। हनुमान बेनीवाल, पर वो भी थोड़ा आक्रामक थोड़ा उनका जा रहा है। नहीं तो अच्छा है आक्रामक होना भाई। जब तक आप अग्रेसिव नहीं होंगे तो जब तक काम ही नहीं होंगे। बदतमीजी का मतलब ये होता है कि आप केवल एक 30 सेकंड के वीडियो के चक्कर में आप किसी भी हद की प्रकाष्ठा को पार कर सकते हो। आप फॉर्च्यूनर गाड़ी मेंटेन रखते हो, फॉर्च्यूनर भी महंगी गाड़ी आती है। बिल्कुल आती है। तो मतलब क्या है, पैसे कमाने का क्या सोर्स है आपका? यार भाई, बिना काम धंधा तो कुछ नहीं होगा, काम धंधा तो करना पड़ेगा। नरेश मीणा, कह भी चुके हो कि इन्होंने मेरे चुनाव में मदद की। बिल्कुल, मेरी बेशक मदद की। आपने कहा कि आक्रामक होना चाहिए, वो तो आक्रामक प्रो लेवल मैक्स पर वो है वैसे। देखिए, वो उनकी पहचान है, वो आज से नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा, किरोड़ी लाल जी, मुझे उनका स्वैग अच्छा लगता है। वो चश्मा लगा के वो तो होना भी चाहिए। स्वैग तो जरूरी है, राजनीति में स्वैग के बिना कुछ नहीं है। एक नेता को इतना नोटिस करते हैं कि आप कौन से जूते पहनते हो, कौन से कपड़े पहनते हो, किस तरीके से आप रहते हो, कौन से स्टाइल की आप घड़ी पहनते हो, टेढ़ी पहनते हो, सीधी पहनते हो। सस्ती है, टाइटन है। ठीक है, टाइटन सस्ता ब्रांड है, मिडिल क्लास मेंबर के लिए ठीक है। ठीक है, टाइटन ठीक है। अब विनोद जाखड़ विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर सांसद का? यार ये तो बड़ा टिपिकल सवाल है। चुनाव तो बिल्कुल लड़ने का मन है और लड़ना भी चाहिए, क्योंकि जब आप एमएलए या एमपी, आपके फाउंडेशन डे था कांग्रेस पार्टी का, दिल्ली में सचिन पायलट मिलते हैं राहुल गांधी से। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि राहुल गांधी को सचिन पायलट ने कह दिया है कि मुझे राजस्थान आप भेज दीजिए, क्योंकि 2028 का चुनाव होने वाला है, उसको लेकर अभी से तैयारी करनी होगी, तब टीम बनाएंगे बूथ लेवल पर। मतलब माना गया कि सचिन पायलट चाह रहे कि मुझे राजस्थान में आप जिम्मेदारी दे दो। या फिर इसके अलावा एक और ये भी माना गया कि अशोक गहलोत जून में जो चुनाव होने जा रहे हैं राज्यसभा के, जो 3 सीटें खाली होगी उनमें से एक कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, माना जा रहा है, जो विधायकों की संख्या है। तो राज्यसभा जाना चाहते हैं अशोक गहलोत। मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा की राजनीति की बात करें तो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में दो धड़े हैं। इसे स्वीकार आप अभी ऑन कैमरा करो या नहीं करो, लेकिन सबको पता है। आप मानते हो दो धड़े हैं? देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ, जिस तरीके से हमारी कोई भी फेवरेट चीज होती है, राजनीति में फेवरेट नेता होते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आपको किसी के आचार विचार पसंद आते हैं, कोई नेता आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। आज आपकी मेरी बॉन्डिंग अच्छी है, आप मेरे विचारों से प्रभावित हो, आपको लगा कि विनोद जाखड़ कुछ काम कर रहे हैं, इसीलिए आप मेरे से मिलने आए। हम आपसी बातचीत को जो है आज एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। तो वही राजनीति का हिस्सा है कि आज के नौजवान पीढ़ी जो है वो किस नेता के अंदर अपना भविष्य देखती है और किस नेता के अंदर जो है राजस्थान का भविष्य के साथ साथ उम्मीद ही देखती हैं कि कोई नेता ऐसा बनेगा जो हमारी बात करेगा, हमारे हक की बात करेगा। कार्यकर्ता भी ये सोचता है कि कौन हमारे कार्यकर्ता की बात करेगा। तो ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कह रहा, बहुत सारे आप जिन लोगों की बात कर रहे हो बहुत सम्मानित और बहुत बड़े नेता हैं। हम तो हमारे जीवन में उनकी तुलना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जितनी उम्र है उनका उतना तो जो है अनुभव है, उससे ज्यादा ही अनुभव होगा। तो हम उस कंपैरिजन में ना जाके हम एक ही चीजें देखते हैं
कि आज के दौर में हमारा जो है कौन नेता हाथ पकड़ते हैं और उनके विचारों से, उनके नेतृत्व में हमें कितनी क्षमता और कितनी ताकत मिलती है, उसमें दोहराए नहीं है कि आज सचिन पायलट जो है नौजवानों के चहेते हैं। आपके आइडल है वो? 100% आइडल हैं। इसमें मेरे नहीं, मैं ये कहूँगा कि आप कहीं पे भी चले जाओ। अभी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जब चुनाव थे रिसेंटली, तो सचिन पायलट जी का क्रेज देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उनको आमंत्रित किया गया। इतनी जबरदस्त भीड़ थी, उनसे बच्चे केवल मिलना चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे, क्योंकि पायलट साहब एक तो उनकी हिंदी और इंग्लिश हर लैंग्वेज पे उनकी बहुत अच्छी कमान है। साउथ इंडियन जो बच्चे हैं, साउथ की मैं बच्चों की बात करूं तो उनसे वो भी मिलने के लिए लायलायक थे कि सचिन पायलट जी जब हम कभी दिल्ली में होते हैं तो हमारे उधर साउथ के जो NSY के साथी होते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि यार हमें एक बार पायलट साहब से मिलवाओ। अभी केरल के ऑब्जर्वर भी बनाया उनको। हाँ, उनको केरल का ऑब्जर्वर। तो मतलब सचिन पायलट को लेकर ये तो है कि वो आज तक कभी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे, एक भी कुछ ऐसा बयान नहीं रहा कि वो वापस उनको माफी मांगनी पड़ी हो, या हमेशा हितों की बात करते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है और हम चीज़ उनसे सीखते भी हैं। पायलट साहब की एक बहुत अच्छी बात है कि वो कंट्रोवर्सी छोड़ो, वो मुद्दे की बात करेंगे, चाहे वो फिर सही हो चाहे गलत हो। उन्होंने अपनी सरकार के अंदर जो है अपनी सरकार के खिलाफ पेपर लीक के, हाँ मतलब बहुत बड़ा आपको कलेजा चाहिए होता। लेकिन वो चुनाव से ठीक पहले निकाली उन्होंने। जो भी देखो, ये बात चुनाव की नहीं थी, फिर बाबूलाल कटारा पे हमने सवाल खड़े किए, आज दोषी पाए गए कि नहीं पाए गए, है ना, कुछ तो हुआ होगा। तो ये सब चीजें हैं कि आप उस जगह अपना हित नहीं देखते हो, आप देखते हो कि भाई ये जनता के लिए आवश्यक है या नहीं है। पायलट साहब का जो जहाज है वो जनता का जहाज है। अभी भी खूब तस्वीर वायरल होती है जब आप और सचिन पायलट थोड़े साइड में जाके बात करते हो, कुछ बातचीत के वीडियो आते हैं, तो क्या मतलब क्या बातचीत होती है? बातचीत तो क्या होती है, बातचीत का यही होता है, वो बहुत सारी कुछ पर्सनल चीजें राजनीति को लेके उनको बड़ी चिंता रहती है। एक तो हम नौजवानों की शादी को लेके बड़ी चिंता है उनको। शादी की? नहीं, शादी नहीं हुई। वो रिलेशनशिप में हो आप किसी के साथ? अरे ये सब मत पूछिए, ऐसा मत कीजिए। शादी हमारे माँ बाप करते हैं, रिलेशनशिप वाला जैसा हमारा कोई खेल नहीं है। नहीं, आप युवा हो, आप कह रहे हो कि माँ बाप जो तय करेंगे उसी से करोगे शादी? बिल्कुल 100% उसी से करेंगे। किसी को हमारे पसंद नहीं करते? घर में जो है माँ बाप के अलावा हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। उनकी फाइनल कॉल होती है कि यहाँ करनी है तो करनी, क्योंकि माँ बाप ने ही राजनीति में जो है भेजा। माँ बाप ने भेजा राजनीति? बिल्कुल भेजा। आमतौर पे तो नहीं भेजते माँ बाप। नहीं, माँ बाप ने, हमारा भी विरोध हुआ, माँ लेकिन बाप तो यही बोलते हैं, बेटा क्या करेगा, मतलब मारवाड़ी में बोले तो बेटा सुगली राजनीति है, क्यों जावे है, मतलब ये शब्द रहते हैं। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो कहेंगे कि जब अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे तो फिर राजनीति अच्छे कैसे होगी। ये तो देखो, हम जैसे परिवारों के लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि राजनीति के अंदर ये एक मिथ है कि भाई गुंडे मवालियों की राजनीति है, बाहुबल धनबल वालों की राजनीति है, इसके अंदर जो है आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, कहीं कुचल दिए जाओगे। लेकिन ठीक है, हमारे माता पिता थोड़े से आधुनिक सोच के निकले, तो हमने जब कहा कि भाई हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जिंदगी में मलाल नहीं रहेगा कि तुमने जो करना चाहा और हमने नहीं करने दिया। तो उन्होंने पासा तो ऐसा फेंका था कि भाई राजनीति में सफल नहीं होगा तो UPSC की तैयारी कर लेगा, कम से कम दिल में मलाल नहीं रहेगा। लेकिन हम उनके आशीर्वाद से सफल हो गए और चुनाव जीत लिए, तो अब काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मेरे माँ बाप भी ऐसे ही, मैंने अभी मतलब जॉब छोड़कर अपना खुद का स्टार्ट किया। हाँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा कर जो करना है। कभी पढ़ाई को लेकर भी मुझे नहीं कहा कि बेटा पढ़ाई कर। ये जिस बेंच पे अभी बैठे हैं वो मुझे स्कूल की बेंच है, बिल्कुल स्कूल की याद दिला रही है। जब पेपर देने बैठते तो ऐसी ही स्टूल रहती थी। बिल्कुल। तो आप राजनीति में नहीं होते तो क्या कर रहे होते हैं? हाँ, ये देखो, हम भाई जो है मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो पहला लक्ष्य यही होता है कि नौकरी लगना है, शादी करनी है और परिवार को जो है एक अच्छा जीवन देना है। माँ बाप की भी यही होती है कि भाई हमारे देखते देखते हमारे बच्चे सेटल हों और अच्छा अपना जीवन यापन करें, तो वो सेटिस्फाइड होते हैं। तो अच्छा, ये सीधी सी बात है कि अगर राजनीति में नहीं होते तो कहीं ना कहीं या तो एग्जाम दे के कहीं सेट हो गए होते, एग्जाम दे रहे होते। अच्छा, कंपटीशन। कुछ रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ थोड़ा सा। मैं कुछ युवा नेताओं के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरी बात सुनिए, सारे युवा नेता अपने अपने जगह काम कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी में आपको लेकर मैंने ये मतलब समझ ली है, आपके जो स्पीच मैंने सुने हैं, क्योंकि मुझे राजनीति में काफी दिलचस्पी है और मेरा बैकग्राउंड भी राजनीति का रहा है। मेरे दादाजी परदादाजी भी राजनीति में रहे। मैं ये सोचा है कि आप मतलब सोच समझ कर मतलब जो स्पीच देते हो उसमें तथ्यों के साथ बात करते हो। बिल्कुल। तो आप कोई कंट्रोवर्सी में नहीं फंसोगे, मुझे पता है। मैं आपको फंसाना चाहूंगा भी, बात तो आप नहीं कंट्रोवर्सी फंसोगे। की नहीं है। होता क्या है कि किसी के जीवन के बारे में हम तुलना करें, ये ठीक नहीं है। अब कौन अपना जीवन कैसे जीता है, उसकी क्या सोच है, उसकी क्या राजनीतिक सोच है, तो मैं तो बिल्कुल उस चीज़ से जो है अलग रहता हूँ। और
सीधी सी एक हमारी पॉलिटिक्स है कि भाई संघर्ष करोगे तो आपको मौका मिलेगा। नहीं ठीक मतलब है। करे नहीं करे आपके सदर जैसा जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है। मतलब मैं युवा नेता, मतलब थोड़े सीनियर लीडर भी होंगे आपकी पार्टी के और बीजेपी के भी रहेंगे। बिल्कुल। सचिन पायलट पॉपुलर लीडर हैं, बहुत अच्छे नेता हैं और यूं कहेंगे कि आज के लोगों की उम्मीद है, आज की पीढ़ी की उम्मीद है। उनके बेटे अभी नजर आए थे सोशल मीडिया पर, खूब एक वो हो गया था कि वो अपनी बेटे की पॉलिटिकल लॉन्चिंग कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। क्या? नहीं पायलट साहब, आयान क्या नाम है उनके बेटे का? हाँ मेरा ही कार्यक्रम था, अरावली बचाओ मार्च था, तो बड़ा सेंसिटिव मुद्दा था, तो वो मेरे हिसाब से जहाँ तक है कि साहब के साथ जयपुर आए हुए होंगे तो सब लेके आ गए हैं। लॉन्चिंग नहीं है, इसको लॉन्चिंग कैसे कहोगे आप? वो अभी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो परिवार में ही लॉन्चिंग है उनके। तो भाई उनके दादा कितने बड़े मिनिस्टर रहे हैं, फादर उनके जो हैं केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आज उप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, विधायक हैं पूरे देश के अंदर जिनकी तुती बोलती है। आप कह रहे हो उनकी लॉन्चिंग तो भाई जब चाहेंगे उनकी लॉन्चिंग हो जाएगी। संघर्ष आज जन्म से ही देख रहे हैं ना, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसको आप कैसे देखते हो कि किसी राजनीति का बेटा पॉलिटिक्स में आए तो परिवारवाद है या नहीं? क्यों परिवारवाद है? अगर नेता का बेटा काबिल है तो क्यों नहीं आ सकते हो? केवल आप उसको उपेक्षा की नज़र से देखोगे कि भाई वो नेता का बेटा है, कल को मैं राजनीति में एक अच्छे मुकाम पे जाऊं और मेरा बेटा भी, अगर मेरा बेटा या बेटी राजनीति में आने की इच्छा जाहिर करेंगे तो हम तो कहेंगे ये तो अपल प्लेटफॉर्म है भाई, आप जाके लड़िए, संघर्ष करिए, पब्लिक के बीच में जाएंगे, जाहिर से बात है, करेंगे या बात करेंगे तो जीत जाएंगे। देखो जनता के बीच में चुनाव हर कोई नहीं जीत सकता है, जो काबिल होगा वो चुनाव जीतेगा। हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे नेताओं के बेटे हैं जिन्होंने अपने पिताजी की विरासत को न केवल संभाला जबकि उनको और ऊपर तक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हम बात करते हैं सचिन पायलट जी की, हम लोग बात कर सकते हैं हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जी की बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं अखिलेश यादव जी की बात कर सकते हैं। तो आप बताइए इनमें कहीं काबिलियत की कमी है क्या? वो एक पूर्व सीएम के बेटे हैं या पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं, इसी के बिहार पे हम जज कर लें कि नहीं इनका तो राजनीति में होना ही गुनाह है, तो ऐसा थोड़ी होता है। अशोक गहलोत बहुत अच्छे और बहुत अनुभवी नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, हमारे एनएसयूआई के प्रथम अध्यक्ष वो राजस्थान के रहे हैं। कभी बातचीत होती है? बिल्कुल बातचीत होती है, बहुत बार मिले हैं। आपको क्या कहकर वो बुलाते हैं? हीरो बोल देते हैं, विनोद बोल देते हैं। हीरो बोलते हैं आप? हाँ बिल्कुल बोल देते हैं। अच्छा, आप लगते भी स्मार्ट हो। नहीं गोविंद सिंह डोटासरा। हाँ डोटासरा जी बिल्कुल हमारे पीसीसी के चीफ हैं, बहुत अच्छे और प्रखर वक्ता हैं, अच्छे लीडर हैं, बहुत सम्मानित हैं और जब भी उनसे मिलते हैं पूरे मान सम्मान से हम लोगों को हमेशा एक ही चीज़ वो कहते हैं, भाई संघर्ष करो आगे बढ़ोगे। निर्मल चौधरी। निर्मल हमारा भाई है, यूनिवर्सिटी का साथी है, अच्छा लड़का है। बातचीत होती है? हाँ बातचीत अभी हम मिलते हैं आप? धोरी मन्ना गए जब साथ, ऐसे ओकेजनली मिलना होता है, बाकी तो सब अपने अपने काम में लगे हुए रहते हैं। मेरे पास भी प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो कभी इस इलाके में जाना है, ये प्रोग्राम करना है, वो आंदोलन करना है, तो बस मिलते हैं। मतलब वो गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं तो सोशल मीडिया पे जितने भी वो है, मैंने कहा ना शुरुआत में ही, किसी भी नेता की अपनी क्षमता है कि वो किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। हमने कौन सा रास्ता चुना? आज विनोद जाखड़ को आप कहोगे कि भाई गाड़ियों का काफिला वाला नेता बन, तो मैं शायद नहीं बन पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हम काफिला नहीं ले जाते हैं, कार्यकर्ता जब हम किसी जिले में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, तो कार्यकर्ताओं की ख्वाहिश होती है कि भाई हम हमारे नेता के साथ चलें, तो बहुत बहुत लोग आते हैं। लेकिन हमारा तो एक ही ध्येय है कि हम एक जमीन वाली पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जमीन पे वाली। हाँ देखिए, हम बहुत सारे नेताओं से सीखते हैं कि उनका सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं है, फिर भी वो हजारों की भीड़ ले आते हैं, उनके नाम से हजारों लोग उनको देखने आ जाते हैं। दूसरी चीज, हजारों के मार्जिन से वो चुनाव जीतते हैं, जिनका सोशल मीडिया पे बहुत बेहतरीन अकाउंट नहीं है कि वो आज यहाँ गए, वो अपनी पोस्ट करेंगे, मैं यहाँ जाऊंगा पोस्ट करेंगे, नहीं। बहुत सारे नेताओं को सोशल मीडिया का कीड़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो हजारों की तादाद में लोगों को जो है जोड़ते हैं, हजारों वोटों से वो चुनाव जीतते हैं। तो ये अपना अपना वर्किंग स्टाइल है। रविंद्र सिंह पाटिल, मेरा व्यक्तिगत तो कभी मिलना हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ। नहीं, कभी हम ऐसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा है। बिल्कुल छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और अच्छी बात है जब ऐसे नौजवान हमारे युवा साथी जब विधानसभा में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं और लोगों के दरवाजे भी खुलते हैं। अच्छा, इसके अलावा बात करना चाहूँ तो मुकेश भाकर, उन्होंने भी शादी नहीं की आपकी तरह अभी तक। हाँ बिल्कुल, सुना है करने जा रहे हैं, अभी जल्दी करने जा रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। मैंने क्या कहा शुरुआत में, पायलट साहब को हम सब लोग जो
उनके आसपास यूथ लीडरशिप है, उनका ये कहना है समय पे शादी कर लो जरूरी है। वो हमेशा मेरे को भी कई बार कह रहे हैं तू शादी कब करेगा, मैंने साहब करूंगा, तेरे घर वालों से मैं बात करूं या सचिन पायलट क्या बोलते हैं आपको, क्या कहकर बुलाते हैं? विनोद उनका एक है, वो हमेशा सबको बहुत रिस्पेक्टली और नाम से बोलते हैं। हनुमान बेनीवाल, हाँ, वो हमारे बड़े भाई की तरह हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं। बहुत बार मुलाकात हुई है, बहुत बार उनके क्रांतिकारी विचार भी सुने हैं, बड़े भाई की तरह हमारे। पर मतलब वो भी थोड़ा आक्रामक थोड़ा उनका जाता नहीं तो अच्छा है आक्रामक होना भाई, जब तक आप अग्रेसिव नहीं होंगे तो जब तक काम ही नहीं होंगे। अग्रेसिव होना अलग बात है, देखो अग्रेसिव और बदतमीजी में फर्क है। बदतमीजी का मतलब ये होता है कि आप केवल एक 30 सेकंड के वीडियो के चक्कर में आप किसी भी हद की प्रकाष्ठा को पार कर सकते हो। हाँ। एक होता है कि तबीयत से धमकाना, भाई जब तक आप प्रशासन पे दबाव नहीं बनाओगे, जब तक आपकी बात नहीं सुनेगा। वो कहते हैं, कहावत है हमारे यहाँ कि भाई जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाती है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि भाई भूख लगी है। तो ये जब तक आप दबाव नहीं बनाओगे, अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, जब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तो बेनीवाल जी सिस्टम के नेता हैं और मजबूत नेता हैं। अच्छा, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आप फॉर्च्यूनर गाड़ी मेंटेन रखते हो, फॉर्च्यूनर भी महंगी गाड़ी आती है। बिल्कुल आती है। तो मतलब क्या है, पैसे कमाने का क्या सोर्स है आपका? यार भाई बिना काम धंधा तो कुछ नहीं होगा, काम धंधा तो करना पड़ेगा। सबके अपने अपने काम हैं, जैसे हम कुछ प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं, उसके साथ साथ कहीं छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट भी काम रखते हैं। तो सब अलग अलग काम करते हैं, जरूरी नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं फुल टाइम पॉलिटिक्स करता हूँ, लेकिन मेरा भाई काम करता है, मेरे चाचा काम करता है, मेरे फादर काम करते हैं। तो उस हिसाब से हमें पारिवारिक सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। कुछ अच्छे लोग जुड़ जाते हैं कि भाई जिनको लगता है कि नहीं यार इसके पास इस चीज़ की कमी है, लेकिन अगर अपन मदद करेंगे तो ये अच्छे और दुगनी गति से काम कर सकते हैं। नरेश मीणा, जिसको लेकर आप कह भी चुके हो कि इन्होंने मेरे चुनाव में मदद की। बिल्कुल, मेरी बेशक मदद की। आपने कहा कि आक्रामक होना चाहिए, वो तो आक्रामक प्रो लेवल मैक्स पर वो है वैसे। देखिए वो उनकी पहचान है, वो आज से नहीं है। जब वो 2004 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के महासचिव बने तब से ही आक्रामक हैं और उनकी प्रवृत्ति है और लोगों को उनकी ये प्रवृत्ति पसंद भी आती है। और एकदम मैं तो ये कहूँगा कि भाई अच्छे लीडर हैं। देखिए हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, पार्टियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा एक उसके इन सब के ऊपर एक परिवार है, वो है छात्र राजनीति, यूनिवर्सिटी, हमारा कैंपस। तो हम एक कैंपस के लोग हैं, जब एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। जब आज नरेश जी विधायक बनेंगे, हनुमान बेनीवाल जी सांसद बने, खुश होते हो या बहुत खुशी होती है? मन में ये होती है कि नहीं, ये ज्यादा चमक जाएगा? नहीं, इससे कुछ नहीं होता मतलब थोड़ा मन में तो मेरे जैसे व्यक्ति को खुशी होती है कि आज मुकेश भाकर जी, मनीष यादव जी, रामनिवास गावड़िया जी, अभिमन्यु पूनिया, हाँ अभिमन्यु पूनिया जी, अनिल चोपड़ा जी, ये सब लोग आज सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं। तो उनके साथ साथ बिल्कुल हैं। और उनके साथ साथ क्या है कि पीछे की जो फौज है उनके दरवाजे ओपन होता है कि जब यार मनीष यादव जी विधायक बन सकते हैं तो अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे तो हम क्यों विधायक नहीं बन सकते। उनका मार्जिन भी सबसे ज्यादा था। हाँ, मार्जिन ज्यादा रहा। तो ये क्या है कि एक जब एक दरवाजा खुलता है, जब आपके गांव का एक बच्चा कामयाब होता है तो बाकी बच्चों में भी जुनून आता है, जोश आता है। उन लोगों को तो मैं बेवकूफ कहूंगा जो जलन रखते हैं। जलन नहीं, आपको उनसे सीखना चाहिए कि यार हम देखते हैं आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के इतने बड़े बड़े नेता, चाहे वो हमारे सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष में हो या अन्य किसी दल में हो, इतने बड़े बड़े राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, महासचिव रहे, जो आज एमएलए बन गए, मिनिस्टर रहे। तो उनकी बदौलत हमारी पहचान है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो भी अध्यक्ष बनता है वो कहीं ना कहीं राजनीति में एक अच्छे मुकाम पे स्थापित होता है। एक नेता का नाम लेकर रैपिड फायर को अपन वो करते हैं जी। एंड किरोड़ी लाल मीणा, किरोड़ी लाल जी बहुत पुराने और अच्छे नेता हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं है। उनकी अपना स्टाइल है काम करने का, मुझे उनका स्वैग अच्छा लगता है। वो चश्मा लगा के वो तो होना भी चाहिए, स्वैग तो जरूरी है। राजनीति में स्वैग के बिना कुछ नहीं है। जब तक आपको लोग नोटिस नहीं करेंगे, मतलब मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बात करते हैं, एक नेता को इतना नोटिस करते हैं कि आप कौन से जूते पहनते हो, कौन से कपड़े पहनते हो, किस तरीके से आप रहते हो, कौन से स्टाइल की आप घड़ी पहनते हो, टेढ़ी पहनते हो, सीधी पहनते हो। अरे मेरी तो सस्ती है, टाइटन है, ठीक है, टाइटन सस्ता ब्रांड है, मिडिल क्लास मेंबर के लिए ठीक है। ठीक है, टाइटन ठीक है, ये मेरे भाई की है। तो अच्छा, हाँ। तो एबीवीपी और एनएसयूआई की विचारधारा में क्या कुछ फर्क है? आप अभी एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हो, कोई युवा है राजनीति में दिलचस्पी रखता है, तो उसे आप क्या कहोगे कि वो एनएसयूआई के साथ जुड़े, ना कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ? देखिए, मैं जो सबसे बड़ा कारण समझता हूँ,
एबीवीपी संकुचित मानसिकता का एक संगठन है, कहीं ना कहीं उसमें एक दायरा है, उससे आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो सारे दिन आपको हिंदू मुसलमान सिखाएंगे, वो सारे दिन नफरत की बातें करेंगे। आप एनएसयूआई में आइए, एनएसयूआई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपकी सरकार है और गलत हो रहा है तो आप अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हो। ये एनएसयूआई के अंदर खुलापन है, इसमें राजनीति में भी आपकी जो है कहीं ना कहीं एक अच्छी भागीदारी सुनिश्चित होती है। जितने भी आप यूथ लीडर्स की बातचीत कर रहे हो, मोर देन 80% सब कांग्रेस बैकग्राउंड, एनएसयूआई के बैकग्राउंड के हैं। जितने भी यूथ लीडर आज ये तो सेटल मैंने देखा है, एनएसयूआई से ज्यादा निकल के उनको मौका भी मिलता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इतने नेताओं को मौका नहीं वो मिलता। नेता बनाते ही नहीं है ना, हालांकि सतीश पूनिया ये भी निकले हुए हैं। वो नेता उठा के बना देते हैं। भजन लाल जी को बनाया ना, राजस्थान के सर पे थोप दिया, जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन थोप दिया, इम्पोज कर दिया कि भाई आप मुख्यमंत्री हो, जनता आपको माने ना माने। तो उसी सरकार की आज हालत देखिए किस तरीके से काम हो रहे हैं। अब विनोद जाखड़ विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर सांसद का? यार ये तो बड़ा टिपिकल सवाल है। चुनाव तो बिल्कुल लड़ने का मन है और लड़ना भी चाहिए, क्योंकि जब आप एमएलए या एमपी, वो पार्टी का डिसीजन होता है। पार्टी डिसीजन क्या कहता है, पार्टी कहाँ लड़वाना चाहती है, नहीं लड़वाना चाहती, वो पार्टी का डिसीजन है। विधानसभा कौन सी है? मैं तो यही रहता हूँ झोटवाड़ा पे, 200 फीट बाईपास। लेकिन सुना है कि भाई डिलिमिटेशन होना है, हाँ। तो कुछ नया लोगों को मिलेगा तो बिल्कुल। और बाकी वैसे भी अगर डिलिमिटेशन नहीं होता है तो भी मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक। कोई विधानसभा तय किया आपने? अभी देखो पार्टी से बातचीत करके, हमारे नेता से बात करके हम डिसाइड करेंगे। तो जो और पार्टी करेंगे। बोलेगी वही करोगे आप? बिल्कुल। देखिए टिकट उनको देना है, हमें वहाँ संघर्ष करना है, और चाहे आप इधर से लड़ाओ चाहे उधर कोने से लड़ाओ, चुनाव लड़ना है, जनता के बीच में संघर्ष करना है। हमारे तो नेताओं की पहचान यही है। अच्छा, शादी करने जा रहे हो जल्दी आप? देखिए ये एक अहम फैसला है जो परिवार लेगा, और परिवार की जिम्मेदारी भी है। चूंकि घर में सबसे बड़ा हूँ तो ये अहम रोल है कि छोटे भाई की शादी हो गई? नहीं। कितने मैं भाई वही बहन तो- हो आप? हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। बहन की शादी हो गई और मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, तो बिल्कुल परिवार को चिंता रहती है। हमारे नेता पायलट साहब को भी चिंता रहती है कि शादी कर लो। तो ठीक है, अब विचार बनाते हैं और पिताजी माताजी को जैसा ठीक लगेगा वो करें। अच्छा, राजनीति में आपने ये कहा कि एनएसयूआई क्यों जुड़ना चाहिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जो आना चाहिए, मतलब संकुचित मानसिकता। संकुचित, हाँ, छोटी मानसिकता। छोटी मानसिकता। आपको एक दायरे में बांध देंगे वो, हाँ। कि केवल यही करना है। आप एनएसयूआई की पॉलिटिक्स ये है कि आप सेक्युलर हो, बहुत अच्छे विचार रखते हो, इसमें कोई भी आके, जरूरी नहीं आपका बैकग्राउंड बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत सॉलिड होना चाहिए, आप संघर्षशील हो तो मौका मिलता है। मेरे जैसा परिवार का आज विनोद जाखड़ बन सकता है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में आपको बहुत ऊपर तक जगह मिल सकती है अगर आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं। क्योंकि हमारे नेता देश में श्री राहुल गांधी जी और प्रदेश में सचिन पायलट जी, दोनों की एक ही सोच है कि नए लोगों को कैसे मौका दिया जाना अब चाहिए। आपने ये बात की, मुझे एक और सवाल दिमाग में आ गया है कि अभी आपके फाउंडेशन डे था कांग्रेस पार्टी का, दिल्ली में सचिन पायलट मिलते हैं राहुल गांधी से, और मतलब निकल के आती है खबरें, बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि राहुल गांधी को सचिन पायलट ने कह दिया है कि मुझे राजस्थान आप भेज दीजिए, क्योंकि 2028 का चुनाव होने वाला है, उसको लेकर अभी से तैयारी करनी होगी, तब टीम बनाएंगे बूथ लेवल पर। मतलब माना गया कि सचिन पायलट चाह रहे कि मुझे राजस्थान में आप जिम्मेदारी दे दो, या फिर मैं पायलट साहब की तो नहीं कह सकता कि भाई वो चाह रहे होंगे, नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन जनता यही चाह रही है। जनता का यही मन है कि वो पायलट साहब के नेतृत्व में काम करे। अभी हाँ, पूरे प्रदेश की आप देखिए ना, उनको देखने के लिए लोग आते हैं। मैंने क्या कहा कि साउथ में पढ़ने वाले हमारे साथी हमसे अप्रोच करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस आदमी की इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, वहाँ पूरा देश का विद्यार्थी पढ़ता है। मुझे लगता है कि आप किसी यूथ लीडर को और को ले जाओगे या किसी हमारे देश के प्रधानमंत्री को ले जाओगे तो भी इतनी जो है भीड़ नहीं होगी जितनी सचिन पायलट जी से बात करने के लिए लोग आ गए। तो पायलट साहब की फैन फॉलोइंग उनके काम से है, उनके संघर्ष से है, उनकी बातचीत से है। एक सटीक और अच्छी वो बातचीत करते हैं और सुलझी हुई बातें करते और हैं। इसके अलावा एक और ये भी माना गया कि अशोक गहलोत जून में जो चुनाव होने जा रहे हैं राज्यसभा के, जो 3 सीटें खाली होगी उनमें से एक कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, माना जा रहा है, जो विधायकों की संख्या है। तो राज्यसभा जाना चाहते हैं अशोक गहलोत। भाई वो देखो वो इतने बड़े नेता हैं और इतनी बड़ी पार्टी के डिसीजन हैं। हम तो बहुत छोटे लेवल पे हैं, तो मैं इतनी बड़ी बातें तो नहीं कह सकता कि भाई जाएंगे, कौन लेके जाएगा या क्या स्थितियां रहेंगी। देखो पार्टी के अपने डिसीजन हैं और पार्टियों को जब ठीक लगता है कि भाई किस नेता की जरूरत कहाँ पे है, तो वो उस हिसाब से उनको आगे
फ्रेम करते हैं। एक आखिरी सवाल, फिर इस अपन पॉडकास्ट को एंड करते हैं जी। कि छात्र राजनीति की एक अच्छी बात और एक कमी। देखिए, मैं कमी तो मुझे बहुत कुछ दिखी नहीं, मैंने पहले ही अपने इसमें लाइव में आप छात्र नेताओं की कमी कुछ मान लो, तो आज के छात्र नेताओं की छात्र राजनीति का एक सबसे अच्छा जो मैं ये कहूँगा कि आपका एक फाउंडेशन तैयार होता है। फाउंडेशन कैसे तैयार होता है कि जब आप कॉलेज में जाते हो, भिन्न भिन्न समस्याओं को आप देखते हो, जाति से, संप्रदाय से, समुदाय से ऊपर उठ के आप देखते हो कि छात्रों के हितों के लिए कैसे लड़ा जाए, कैसे काम किया जाए। तो जब वो छोटी उम्र में संघर्ष करना सीखते हैं तो उनको संघर्ष करना आ जाता है, उनको ये समझ में आता है कि आंदोलन कैसे करने हैं। इसके साथ साथ उनको ये समझ में आ जाता है कि मैन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स की जो है हम कैसे हिस्सा बनना है। तो एक कम उम्र में जो है फाउंडेशन तैयार हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं 2014 में कॉलेज का अध्यक्ष था, जब 14 में मेरी क्या उम्र रही होगी, मेरे हिसाब से 19 साल या 18 साल। तो 18 साल का मैं जब कॉलेज का अध्यक्ष बन गया, 24 साल का मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बन गया और 30 साल का मैं NSY का प्रदेश अध्यक्ष बन गया, तो कहीं ना कहीं हमारा एक फाउंडेशन तैयार हो जाता है। हमें हमारे अंदर ये समझ विकसित हो जाती है, यूँ कहेंगे कि एक ट्रेनिंग जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अब एक कोई व्यापारी है, उसको आप टिकट देते हो और चुनाव में ले आते हो और वो लकीली चुनाव जीत जाते हैं। तो एक छात्र नेता और एक व्यापारी, आप अगर विधानसभा में उन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो व्यापारी आपकी बात नहीं उठा पाएंगे। कोई एक बहुत बड़े अधिकारी रहे, रिटायर हो गए, आप उनको टिकट दे दिए तो वो आपकी बात नहीं उठा पाएंगे जो छात्र नेता उठा सकते। वो रिलेट कर पाते चाहे हैं। संसद हो चाहे विधानसभा हो, छात्र नेताओं की गूंज रहती है। चाहे वो, और वो आग भी देखने को मिलती है, बिल्कुल करंट होता है करंट उनके होता अंदर ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए। मैं ये कहता हूँ एक छात्र नेता जीवन भर सीखता है, वो कभी मानता ही नहीं है कि मैं परिपूर्ण हो गया। जब आप कॉलेज में रहते हो तो वो कुछ बहुत अच्छा सीखना चाहता है, यूनिवर्सिटी में आता है तो और अच्छा सीखना। चलो ये चाहता आपने है। खासियत गिनाई। कमी थोड़ा सा यही होती है कि हम कहीं ना कहीं अपनी गरिमा को, जो मुझे आज की राजनीति में देखने को मिल रही है, यूथ पॉलिटिक्स में, कि हम हमारी गरिमा की प्रकाष्ठा को पार कर जाते हैं, हम गरिमा की हदों को पार कर जाते हैं। छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने को लेकर विनोद जाखड़ की आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी यही है कि देखिए, छात्र संघ NSY का मुख्य काम यही है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कैंपस के अंदर जाना और उनकी समस्याओं को सुनना, छात्र छात्राओं की क्या समस्याएं हैं उनका निवारण करना, ये मुख्य काम है हमारा। और उस काम को लेके NSY राजस्थान पूरा अच्छे से काम कर रही है। समय समय पे हम मजबूती से जो है प्रदेश लेवल पे, जिले लेवल पे, बूथ लेवल पे हम जो है हमारे छात्र छात्राओं की आवाज़ को उठाते हैं, चाहे कैसी भी समस्या रही हो। और छात्र संघ चुनाव को लेके भी हमने एक बड़ा आंदोलन किया था और उस आंदोलन में यही मांग की थी कि भाई छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने उस दौर के अंदर बहुत बड़े बड़े वादे नौजवानों से किए थे और यही कारण था कि उनकी सरकार भी बनी। और जैसे ही सरकार बनती है तो वो अपने वादे से मुकर जाते हैं और छात्र संघ के चुनाव पे आज तक देख लो 2.5 साल होने को आए, कोई विचार नहीं है, क्योंकि बीजेपी डरती है। कोई फ्यूचर में कुछ बड़ा आंदोलन कर सकते हो आप? 100% करेंगे। अभी हम एक बड़ा कैंपेन चला रहे हैं नशे के खिलाफ। मैं 25 तारीख से लेके 30 तारीख तक हमने एक दौरा प्लान किया है। उसमें हम पूरे प्रदेश में जो है नशे को लेके अवेयरनेस लेके आएंगे। और ये बड़ी चीज देखती हैं कि चूंकि मैं भी कुछ दिन पहले जेल रह के आया, तो जेल के अंदर भी मैंने देखा कि नशे करने वाले तो वहाँ जेल में हैं, लेकिन नशे बेचने वाले जेल में गिरफ्तार नहीं है। नशे पे हम सबको इकट्ठा होके काम करना चाहिए, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे नेता हो, या किसी अन्य कोई आप सोशल वर्कर हो। ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मैं यही कहूँगा, NSY राजस्थान ने पहले नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा निकाली थी। अब इस यात्रा को हम पूरे कैंपस के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर निकाल रहे हैं और उसका एक ही लक्ष्य है, लोगों को कैसे हम लोग जो है नशे के खिलाफ जागरूक कर सकते हैं और इस नशे को कैसे रोक सकते हैं, कौन नशे को जो है बढ़ोतरी दे रहा है, कौन बढ़ावा दे रहा है, किसके संरक्षण पर नशा बिक रहा है, इस पर हम लोग काम करेंगे। अच्छा, तो अभी हम लोग जो है लगभग हर कैंपस के अंदर एक प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें हम हमारे लीडरशिप को भी इनवाइट करेंगे और अलग अलग तरीके के हम जन जागरूक अभियान चलाएंगे। तो ये हमारे साथ विनोद जाखड़ थे, जिन पर जिम्मेदारी है NSY में प्रदेश के अंदर। और बात करके अच्छा लगा। भविष्य को लेकर शुभकामनाएं। विधायक या सांसद बनो, अच्छा काम करो आप, और अपनी शादी में जरूर बुलाना मुझे, क्योंकि अभिमन्यु पूनिया से मेरी बात हुई थी, उन्होंने शादी कर ली, मैंने बोला आपने बुलाया नहीं, तो कहा कि थोड़ा सा मिस हो गया। कोई नहीं, मैं अभी से आपको आमंत्रित कर देता हूँ, जब भी मेरी शादी हो आपको आना है। जरूर, ठीक है। भविष्य को लेकर शुभकामनाएं, अच्छा करो आप। और बने रहिए खबरों के साथ। ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना।